आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बाइक से उतरते ही मैंने शिवा से कहा, चल ठीक है, तू जा, अब मैं घर चला जाऊंगा। इस पर शिवा ने कहा, भाई तू रुकता तो ज़्यादा मज़ा आता यार। इस पर मैंने कहा, अगर ज़रूरी नहीं होता तो मैं नहीं जाता यार, अगली बार आऊँगा ना तो रुकूंगा पक्का। जिसके बाद हम दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। शिवा अपने रास्ते और मैं स्टेशन के अंदर की तरफ जाने लगा। जब मैंने स्टेशन पर कदम रखा तो पूरा का पूरा स्टेशन सन्नाटे में डूबा हुआ था। और क्योंकि ये एक गांव का स्टेशन था और रात भी काफ़ी हो चुकी थी, तो कहीं ना कहीं ये नज़ारा जायज़ ही था। ऊपर से ठंड का मौसम होने के कारण भी बहुत हद तक ऐसा था। तब रात के करीब 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे। मेरी ट्रेन रात के 11:15 बजे की थी। तो मैं वहीं प्लेटफॉर्म पर लगी बेंच पर बैठकर अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। ठंड अब तक काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मेरे पास जितने भी गर्म कपड़े थे मैंने सारे अपने शरीर पर डाल लिए, मगर फिर भी ठंड काफ़ी तेज लगे जा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मन ही मन मैं अपने बॉस को काफ़ी गालियां दे रहा था। अगर साले ने इमरजेंसी में नहीं बुलाया होता तो अभी मैं शिवा के घर पर चैन की नींद सो रहा होता। अभी मैंने ये सब सोच ही रहा था कि तभी इतने में ही ट्रेन की हॉर्न से मेरा ध्यान टूटा। सिर उठाकर दाईं ओर देखा तो मेरी ट्रेन पटरियों पर रेंगती हुई चली आ रही थी। हाथ घड़ी में समय देखा तो रात के 11:15 बज रहे थे। मैं अपना बैग लेकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। धीरे धीरे रेंगती हुई ट्रेन रुकी और मैं ट्रेन में चढ़ गया। जैसा कि मैंने सोचा था ठीक वैसा ही नज़ारा मुझे देखने को मिला। ट्रेन की वो बोगी पूरी तरह से खाली थी। कहीं पर भी कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था, जो कि इस ठंड में और इतनी रात गए एक गांव के स्टेशन पर स्वाभाविक ही था। लिहाजा मैं ज्यादा कुछ ना सोचते हुए एक सीट पकड़कर बैठ गया। उस सीट वाली खिड़की को मैंने तुरंत बंद कर दिया ताकि हवा न आ सके। कुछ ही देर में ट्रेन ने धीरे धीरे चलना शुरू किया, जिसके साथ शुरू हुआ वो खौफनाक सफ़र जिसे मैं अपने जीते जी कभी नहीं भुला सकता। जब ट्रेन खुली तो समय हो रहा था रात के ठीक 11 बजे का। धीरे धीरे ट्रेन और ठंड दोनों ही रफ्तार पकड़ रहे थे। मुझे तो इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ठंड के मेरे दांत बज रहे थे। अब और कपड़े भी नहीं थे कि मैं शरीर पर डालूं। मुझे ये ठंड सहना ही पड़ेगा। यही सोचकर मैं चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। मैंने सोचा क्यों ना बगल वाली बोगी में देखा जाए, अगर लोग होंगे तो वहीं जाकर बैठ जाऊंगा। ये ख्याल आते ही मैं अपनी जगह से उठा और दूसरी बोगी की तरफ जाने लगा, मगर अफसोस दूसरी बोगी में भी कोई नहीं था। दूसरी बोगी में किसी भी आदमी को ना पाकर मैं अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। आज मेरा नसीब ही खराब है। इसी तरह के ख्याल मेरे जहन में उमड़ रहे थे। ट्रेन पूरी रफ्तार से आगे बढ़े जा रही थी। चूंकि मेरा स्टेशन आने में अभी समय था तो मैं आराम से अपनी सीट पर लेट गया। अभी मैं अपनी सीट पर लेटा ही था कि तभी अचानक से मेरे कानों में एक आवाज़ आई। वो आवाज़ पायल की थी, मगर आवाज़ आ कहाँ से रही है? अभी तो ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी भी नहीं है जो कोई इंसान चढ़ेगा। पहले तो मैंने उस आवाज़ को नज़रअंदाज किया, मगर जब आवाज़ धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी तो मैं उठकर अपनी जगह पर बैठ गया और आजू बाजू देखने लगा, मगर मुझे कहीं पर भी कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। मैं अपनी जगह से उठा और नज़र घुमाकर देखने जा ही रहा था कि तभी मेरी नज़र ठीक मेरे पीछे वाली सीट पर गई। दरअसल अब उस सीट पर एक औरत बैठी हुई थी।
मगर ये यहाँ आई कहाँ से? ट्रेन तो कहीं रुकी ही नहीं है। चूंकि वो एक औरत थी, जिस वजह से मुझे उससे ऐसे बात करना सही नहीं लग रहा था, लिहाजा मैं अपनी जगह पर ही बैठा रहा। चलते चलते कुछ देर के बाद ट्रेन अपने पहले स्टेशन पर रुकी, मगर फिर वही उस स्टेशन से भी ट्रेन में कोई नहीं चढ़ा। कुछ मिनटों के बाद ट्रेन वहां से भी खुल गई। ठंड अब तक अपनी इंतहा पार कर चुकी थी, पर अजीब बात तो ये थी कि वो औरत सिर्फ एक साड़ी पहने हुई थी। क्या उसे ठंड नहीं लग रही? मुझे कुछ समझ नहीं आया। खैर, मैं चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा और अपनी मंजिल यानी अपनी स्टेशन का इंतजार करने लगा कि कब मैं इस बर्फ की सिल्ली जैसी ट्रेन से उतरूं और घर जाकर रजाई में दुबक कर सो जाऊं। अभी मैं अपनी जगह पर बैठा ये सब सोच ही रहा था कि तभी पीछे वाली सीट पर बैठी वो औरत उठकर मेरे पास वाली सीट पर आकर बैठ गई। मुझे थोड़ा अजीब लगा, मगर मैं कुछ नहीं बोला। मुझे लगा शायद उस औरत को अकेले डर लग रहा होगा, इसलिए यहाँ आकर बैठ गई। वो औरत बिना कुछ बोले सिर झुकाए बस बैठी हुई थी। तभी मैंने उस औरत से पूछा, कहाँ जाना है आपको? तो इस पर उस औरत ने उसी स्टेशन का नाम लिया जहां मुझे उतरना था, जिस पर मैंने दोबारा पूछा, आपको ठंड नहीं लग रही है क्या? इस पर उस औरत का जवाब सुन मैं थोड़ा चौंक सा गया। हमें ठंड नहीं लगती। जिसके बाद मैंने फिर कुछ नहीं कहा। अभी मेरे जहन में उस औरत की कही बात दौड़ ही रही थी कि तभी अचानक से ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी, मगर अभी कोई स्टेशन आने वाला नहीं था। धीरे धीरे करके ट्रेन रुक गई। ट्रेन जिस जगह पर रुकी हुई थी वो एक जंगली इलाका था। आसपास ना तो कोई इंसान नजर आ रहा था और ना ही कोई इंसान की जात। पता नहीं ट्रेन को वहां क्यों रोका गया था। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उस औरत ने एकदम से कहा, भाई साहब, आप जरा मेरे साथ चलेंगे? वो क्या है कि मुझे काफ़ी तेज प्यास लगी है। इस पर मैंने उस औरत से कहा, पर यहाँ कहाँ पानी मिलेगा? ये कोई स्टेशन थोड़ी है। इस पर वो औरत बोली, मिल जाएगा, यहीं पास ही में एक नलका है। मुझे अकेले जाने में डर लगता है। वो औरत काफी आग्रह के साथ बोल रही थी, जिस वजह से मैं उसे मना भी नहीं कर पाया और मुझे उस औरत के साथ जाना ही पड़ा। पहले मैं ट्रेन के दरवाजे से कूदकर बाहर निकला, फिर उस औरत ने छलांग लगाई, मगर उसके ऐसा करते ही मैंने एक बात पर गौर किया कि उस औरत के कूदने पर ना तो जमीन में मुझे किसी तरह की कोई आवाज आई और ना ही जमीन पर पड़े गिट्टियों में किसी तरह की कोई हलचल हुई और ना ही इस बार उसके पायल बजे। खैर, वो औरत मुझे जंगलों में एक तरफ ले जाने लगी। इस दौरान चलते वक्त भी उसके पायल आवाज नहीं कर रहे थे, जो कि मुझे थोड़ी अचरज वाली बात लगी, मगर मैं उसके साथ साथ चलता रहा। अब तक चलते चलते हम दोनों ट्रेन से थोड़ी दूर आ चुके थे, मगर अभी तक कोई नलका या ऐसा कुछ नहीं दिखा था मुझे, जिस पर मैंने उस औरत से कहा, अरे और कितनी दूर चलना है बहन जी? अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी उस औरत ने एकदम से चलना बंद कर दिया और अचानक से पीछे घूम गई। तो उसके पीछे पलटते ही मुझे उसका चेहरा नजर आया। अब उसका चेहरा पूरा बदला हुआ था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और चेहरा पूरा सड़ा हुआ था। उसके पैर भी अब जमीन से 2 फीट ऊपर थे। वो हवा में उड़ रही थी। ये सब देखकर मुझे समझ आ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। इतने में ही ट्रेन ने भी हॉर्न मार दी। मैं जानता था कि अगर बचना है तो भागना ही होगा, तो मैंने वही किया। मैं बहुत तेजी से वहां से भागा। पीछे पलट कर देखा तो वो औरत हवा में उड़ते हुए मेरी तरफ चले आ रही थी, मगर मैं रुका नहीं और सीधे धीमी चल रही ट्रेन में जैसे तैसे चढ़ गया।
और इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। मगर वो सब क्या था आज तक पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।